नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो क्या आपने धुरंधर फिल्म देख ली? बहुत बवाल मचा हुआ है इसे लेकर, खासकर जमील जमाली के किरदार को लेकर। फिल्म में उसे एक पावरफुल पाकिस्तानी फिक्सर या कहिए नेताओं और कारोबारियों के बीच के दलाल के तौर पर दिखाया गया है। इन दिनों दलालों के लिए एक शानदार शब्द गढ़ दिया गया है, लाइजनिंग ऑफिसर। तो जमील जमाली अंडरवर्ल्ड, राजनीति और खुफिया नेटवर्क के बीच की कड़ी है। पर्दे के पीछे रहकर आतंकी ऑपरेशन और फाइनेंसिंग में भूमिका निभाता है। इसे लेकर पाकिस्तान के नेता नबील गबोल ने दावा किया कि यह किरदार उनसे मिलता जुलता है, लेकिन यह पूरी तरह फर्जी है क्योंकि उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बात जमील जमाली की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक धुरंधर फिल्म की, जिसमें जमील जमाली के आतंकी नेटवर्क के आसपास भारतीय खुफिया एजेंसियों के बहाने भारत पाकिस्तान को लेकर जियोपॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी, उनकी फांसीवादी सोच और मुसलमानों को लेकर उनके नफरती एजेंडे के ऊपर राष्ट्रवाद की चाशनी चढ़ाई जा सके। फैलाया जा रहा है कि 15 दिनों में धुरंधर पार्ट 2 ने 1500 करोड़ की कमाई करके इतिहास रच दिया है। रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ने 11 दिनों में ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। 900 करोड़ नेट भारतीय कलेक्शन के साथ यह केजीएफ 2 को पीछे छोड़ चुकी है। अब मूल सवाल पर आते हैं कि कमाई के इस रिकॉर्ड के बरक्स धुरंधर के पॉलिटिकल, सोशल और क्रिएटिव लोकेशन को कैसे देखा जाए। इसे लेकर दुनिया की घोर पूंजीवादी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के साथ एक कमाल की तुलना की है। उसने लिखा है कि जरा एक ऐसी फिल्म की कल्पना कीजिए जिसमें जॉन विक जैसी लाशों की गिनती हो, किल बिल जैसा खूनी मजा हो और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स जैसा ऐतिहासिक बदलाव हो। इसमें रीमिक्स किए गए पुराने जमाने के जबरदस्त गानों का साउंड ट्रैक डाल दीजिए और एडिटर को बाहर निकालकर फेंक दीजिए। अब 8 एस्प्रेसो पीजिए, मालबोरो रेड्स के 3 पैकेट सिगरेट पीजिए और आखिर में एम्फेटामिन का एक डोज ले लीजिए। धुरंधर द रिवेंज देखने का यह बिल्कुल शानदार ब्यौरा हो सकता है। एक्शन से भरपूर 4 घंटे की फिल्म धुरंधर देखने का इससे शानदार ब्यौरा नहीं मिल सकता और इसी के दम पर यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने की राह पर है। एक रिव्यू एग्रीगेशन वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज का कहना है कि आलोचक उतने उत्साहित नहीं हैं। पहली फिल्म सिर्फ 35% लोगों को पसंद आई और दूसरी 43% लोगों को। उनका मानना है कि यह फिल्म साफ तौर पर एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन किसके लिए? भाजपा के लिए नहीं, आरएसएस के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए, एक व्यक्ति के लिए। धुरंधर 2 और 1 को मिलाकर 7.5 घंटे की एक अति विशाल फिल्म की कहानी क्या है? सच कहें तो इन दोनों हिस्सों की पूरी कहानी को एक पैराग्राफ में ही समझाया जा सकता है। पहले हिस्से में एक भारतीय जासूसों का मुखिया एक गुप्त एजेंट को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के उन आपराधिक गिरोहों में घुसपैठ करने के लिए भेजता है जो पाकिस्तान के जासूसों और आतंकवादियों को हथियार और मदद मुहैया करा रहे हैं। दूसरे हिस्से में हमें उस एजेंट की दुखद पिछली कहानी के बारे में पता चलता है और फिर हम उसे उन लोगों का सफाया करते हुए देखते हैं जो भारत को बार बार शर्मिंदा करने के लिए जिम्मेदार थे। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण, 2001 में संसद पर हमला और 2008 में मुंबई की घेराबंदी, भयावह हमला। इन फिल्मों की जबरदस्त सफलता के पीछे 2 भावनाएं काम कर रही हैं। पहली है पसीने से तरबतर कर देने वाले साउंड ट्रैक के साथ पेश की गई एक खास अंदाज वाली जबरदस्त हिंसा को देखकर मिलने वाला शुद्ध रोमांच, और दूसरी है 100-150 रुपए में कमजोरी और कमतरी के एहसास से भरे मन का बोझ हल्का होने का अति सस्ता एहसास। एक ऐसा देश जो कनाडा जैसे देश में भी बिना पकड़े गए किसी गुप्त ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाता, वही देश धुरंधर में ऐसा बदला लेने में सक्षम दिखाया गया है जिसके आगे मोसाद भी बच्चों का खेल खेलने वाले किशोरों जैसा लगता है। धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर एक पाकिस्तानी आतंकवादी के डायलॉग से शुरू होता है, जिसमें वो भारतीय जासूसों के मुखिया से कहता है कि हिंदू लोग बहुत ही कायर होते हैं।
यह फिल्म पूरे 4 घंटे तक उसे गलत साबित करने में गोल गोल घूमती रहती है। बॉलीवुड जो लंबे समय से एक गैर राजनीतिक लेकिन देशभक्ति वाली जगह रहा है, उसने मोदी के पहले कार्यकाल में अपनी वही पुरानी बेजान प्रेम कहानियां और बेतुकी कॉमेडी फिल्में बनाने में बिताया। जब मीडिया के दूसरे हिस्से सरकार के नियंत्रण में आ गए, टेलीविजन, अखबार, डिजिटल, तब भी इस इंडस्ट्री में एक उदारवादी सोच कहीं ना कहीं बनी रही। यह स्थिति 2020 में बदल गई जब इसे नशेड़ियों और समलैंगिकों का अड्डा बताने वाला एक अभियान चला। भारत के सबसे बड़े स्टार और संयोग से एक मुसलमान भी शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के झूठे आरोपों में हिरासत में ले लिया गया। संदेश साफ था, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसने इंडस्ट्री के दिग्गजों को खौफ से भर दिया। गौर कीजिए, तभी से बॉलीवुड ने प्रोपेगेंडा को अपना सबसे बड़ा हिस्सा बना लिया। हिट फिल्मों में द कश्मीर फाइल्स शामिल है, जिसमें कश्मीर घाटी से हिंदुओं के हिंसक निष्कासन को नाटकीय रूप से दिखाया गया। वही फिल्मकार द केरला स्टोरी बनाता है, जो केवल यह साबित करने के लिए पूरी फिल्म बना देता है कि सुंदर मुस्लिम पुरुष भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहकाकर इस्लाम की तरफ ले जा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली कई फिल्में तो बिना कोई निशान छोड़े ही बुरी तरह डूब गईं, जैसे कि इस साल की शुरुआत में रिलीज हुआ एक अजीबोगरीब कोर्ट रूम ड्रामा, जिसमें दावा किया गया था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। मामला देखिए, बड़ा सिंपल है। बॉलीवुड की आम देशभक्ति वाली फिल्मों में पाकिस्तान को ही एकमात्र दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के खतरों को समझने और उसे सिनेमा में बदलने की बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता बॉलीवुड के कहानीकारों, निर्देशकों, निर्माताओं के पास नहीं है। वो हरी भरी वादियों में पेड़ के आसपास रचे जाने वाले प्रणय के दृश्यों पर ही लहालोट है। लेकिन धुरंधर में सबसे खास बात क्या है जिसने उसे इतना बड़ा हिट बना दिया? तो इसका जवाब है, धुरंधर में दुश्मन हर जगह है। जाहिर है, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन साथ ही भारतीय विपक्षी पार्टियां, मुस्लिम, कसाई, सिख, अलगाववादी, एनजीओ और वामपंथी भी हैं। एक जगह जासूसी का मास्टरमाइंड भारत की कमजोरी पर दुख जताता है और अपने एक जूनियर से कहता है कि पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए उन्हें एक मजबूत नेता का इंतजार करना होगा। इस फिल्म में सिर्फ एक हीरो है और वो कोई अंडरकवर एजेंट नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। धुरंधर द रिवेंज की स्क्रीनिंग में मौजूद एक बड़े फिल्म समीक्षक के मुताबिक दर्शकों की सबसे जोरदार तालियां तब नहीं बजीं जब कोई देशभक्ति वाला डायलॉग बोला गया, ना ही तब जब पाकिस्तानियों को नए नए तरीकों से मारा जा रहा था, और ना ही तब जब उस घमंडी आतंकवादी का भेजा उड़ा दिया गया। सबसे जोरदार तालियां तब बजीं जब स्क्रीन पर मिस्टर मोदी की न्यूज फुटेज दिखाई दी, जिनकी छवि पूरी मीडिया को काबू में करके सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट की बनाई गई है। कुछ इस तरह कि वो सभी हिंदुओं में सबसे बहादुर है। लेकिन धुरंधर को महज एक प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करना, एक अहम बात को नजरअंदाज करना होगा। यह फिल्म दर्शकों को कोई दूसरी सच्चाई मनवाकर इतनी बड़ी हिट नहीं बनी। इसकी असली खासियत यह है कि यह उस दुनिया को दिखाती है जिसे टीवी न्यूज और सोशल मीडिया पर सालों से चल रहे जोर शोर वाले मोदी समर्थक प्रचार से प्रभावित होकर कई भारतीय पहले से ही सच मान चुके हैं। इस फिल्म की सफलता कुछ हद तक बताती है कि इस देश में एक विशाल तबका ऐसा है जो भारत से बड़ा नरेंद्र मोदी को मानता है। ये बात अच्छी हो या बुरी, ये फैसला आपको करना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।